हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। क्या आप ट्रेडिंग में जब लॉस करते हो तो आपका डर का इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाता है? क्या आप ट्रेडिंग में जब प्रॉफिट करते हो तो लालच का इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाता है? कभी जानने का कोशिश किया है कि ऐसा क्यों होता है? इनफैक्ट नहीं तो आज मैं बहुत ही डिटेल और आसान भाषा में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो मेरा नाम अमित है और मैं लगभग 4 सालों से मार्केट में काम कर रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं जो 4 सालों में सीखा हूं, जाना हूं, समझा हूं, उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि ये डर आखिर होता क्या है और ये लालच आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले जब हम इसके स्टार्टिंग पॉइंट को नहीं जानेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ये उत्पन्न कहाँ से होते हैं, तब तक इसका हम लोग सॉल्यूशन नहीं जान सकते, है ना? तो सबसे पहले हम लोग डर को जानते हैं। देखिए, डर क्या होता है? डर का मतलब होता है उस चीज़ को जब हम खोते हैं, कोई भी चीज़ हो। अभी ट्रेडिंग का मैं बात नहीं कर रहा, इस ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए। आप जनरल दुनिया का बात कीजिए। आप जब कोई अपने लाइफ में कोई भी चीज़ खोते हैं, तो आपके मन में ऑटोमेटिक एक इमोशन जागता है, उसी को हम लोग डर कहते हैं, ठीक है ना? और अगर आप हम ट्रेडिंग का बात करें, ट्रेडिंग में हम लोग क्या खोते हैं? तो ट्रेडिंग में हम लोग पैसा खोते हैं। तो जब हम ट्रेडिंग में पैसे को खोते हैं तो हमारे मन में एक इमोशन जागता है जिसको हम लोग डर का नाम देते हैं, ठीक है? तो देखिए, मान लीजिए मैं कोई ट्रेड लिया और वो ट्रेड में मेरा लॉस हुआ 200। उस टाइम हमको डर नहीं आएगा। अब वो लॉस हो गया 300, फिर हुआ 400, फिर हुआ 500, फिर हुआ 600। मेरा मन में धीरे धीरे एक इमोशन जागने लगता है जिसको हम लोग डर कहते हैं, ठीक है? अब वो 600 से 700 हम लोग आशा में बैठे हुए हैं, हम लोग होप में बैठे हुए हैं कि वो 600 का जो लॉस है, वो जो कम होके जब हमारा ब्रेक इवन पे आ जाएगा, जब वो बराबर में आ जाएगा, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा या बाहर निकल जाऊंगा। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हम लोग इस ट्रैप में कैसे फंसे, कैसे हम लोग इस ट्रेड में बैठे रहे, क्या था वो रीजन? वो रीजन था हम लोग का आशा, हम लोग का होप। तो हम लोग का डर कहाँ से पैदा होता है? ये होप से पैदा होता है। जब हम किसी ट्रेड में अपना लॉस को काटते नहीं हैं और उस होप में, उस आशा में बैठे रहते हैं कि वो 600 का जो मेरा लॉस है वो रिकवर होके ब्रेक इवन पे आ जाए, इक्वल में आ जाए, तब मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। तो सबसे बड़ा रीजन होता है अगर कोई डर का, तो वो रीजन होता है हमारा होप, हमारा आशा। हम जब ट्रेड को लॉस में काटते नहीं हैं, उस एक्सेप्ट नहीं करते उसको, तो वो हमारा सबसे बड़ा कारण होता है। अब हम इसी के विपरीत बात करते हैं लालच का। लालच कैसे आता है? देखिए, आप कोई भी एक ट्रेड लीजिए, ठीक है, और वो उस ट्रेड में अपना टारगेट सेट कीजिए। मान लीजिए कोई ट्रेड में मेरा टारगेट है 1000 रुपये का, और उस 1000 मैं ट्रेड में मेरा हिट हो गया, 1000 का जो टारगेट है वो हिट हो गया। लेकिन फिर भी मेरा दिमाग एक सिग्नल देता है, एक इमोशन जागता है कि नहीं, मैं इस ट्रेड में 1500 से एग्जिट कर जाऊंगा। जब वो ट्रेड 1500 जाता है, तब भी मेरा दिमाग एक सिग्नल देता है, इमोशन जागता है, ये मैं 2000 पर एग्जिट कर जाऊंगा। और ये धीरे धीरे हम लोग का लालच बढ़ते जाता है। रीजन जानिए, रीजन क्या होता है? हम लोग अपने प्रॉफिट से सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते, हम लोग आत्मसंतुष्ट ही नहीं हो पाते कि हाँ, ये 1000 मेरे लिए इनफ है, मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। तो ये लालच का मेन कारण क्या हुआ? हम लोग के अंदर का सेटिस्फैक्शन। हम लोग अपने आप में सेटिस्फाई नहीं हो पाते अपने प्रॉफिट से कि 1000 का ये जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरे लिए इनफ है। हम लोग सेटिस्फाई ही नहीं है, इसलिए हम इस ट्रैप में, इस जाल में फंस जाते हैं, लालच के जाल में फंस जाते हैं। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसका साफ सुथरा रीज़न को जान लिया कि क्या रीज़न होते हैं डर के और क्या रीज़न होते हैं हमारे लालच के। देखिए, तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका सल्यूशन क्या है। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सल्यूशन है। डिपेंड करता है कि आप उसको
कितना फॉलो करते हैं। देखिए, डर का अगर हम सॉल्यूशन का बात करें, तो जब भी आप कोई ट्रेड लें, तो आपका ट्रेड में कितना लॉस होने वाला है, वो चीज़ को आप पहले ही डिफाइन कर लें। जब ये चीज़ पहले से डिफाइन रहेगा कि मान लीजिए मैंने एक ट्रेड लिया और उसमें 500 का लॉस होने वाला है, और ये चीज़ को मैं जब दिमाग को बता देता हूँ ना, तो ये डर डर का जो इमोशन होता है वो मेरे दिमाग पर उस टाइम हावी नहीं हो पाता, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले से ही प्री डिफाइन किया हूँ। ये चीज़ पहले से मैं अपने दिमाग को बता दिया हूँ। तो ये एक बेटर, मेरे अनुसार एक बहुत ही बेटर सॉल्यूशन होता है कि जब भी आप कोई ट्रेड लो, तो पहले से अपने दिमाग को बता दो कि ये इस ट्रेड में इतना का लॉस होने वाला है, ठीक है। उसी का विपरीत अगर जब हम बात करते हैं प्रॉफिट का, जब हम बात करते हैं लालच का, देखिए, जब भी आप कोई ट्रेड लो तो उसमें से प्री डिफाइन आपका होना चाहिए कि कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका है। मान लीजिए आपका 1000 का टारगेट है और 1000 का टारगेट आपका हिट हो गया, तो उस ट्रेड में आपको रुकना ही नहीं है। जब आप इनिशियल स्टेज में काम कर रहे हो, जब एक आप बिगिनर हो, तो उस ट्रेड में आपको रुकना ही नहीं है। अब उस ट्रेड से आपको बाहर आ जाना है। अगर जब आप फिर से आप उस सेटिस्फाई नहीं हो पाएँगे, तो उस होप में आप फिर से बैठे रहेंगे उसमें, और वो अचानक से एक स्पाइक आएगा और आपका जो भी 1000 का जो आपका टारगेट है, मालूम चला वो भी लॉस में आ गया। इस कहानी का पूरा सारांश बताता हूँ, जिसको बोलते हैं गोल्डन टिप। अब मैं जितना कुछ मैं आपको बताया, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी इमोशन। और इस साइकोलॉजी इमोशन पर पूरा तरह से कंट्रोल कर पाना किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति में साइकोलॉजी इमोशन होते ही होते हैं। तो अब ऐसा ही नहीं है कि इस पर हम लोग काबू नहीं कर सकते हैं। इसको अगर कोई मात दे सकता है, वो होता है हमारा ट्रेडिंग डिसिप्लिन। तो जब भी आप कभी भी ट्रेड लें, तो आपका ट्रेड में पहले से प्री डिफाइंड चीज़ें होनी चाहिए। आप उस ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं, उसमें आपको कितना लॉस होने वाला है, उस ट्रेड में आपका क्या टारगेट है। और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी टारगेट रख दिए, कुछ भी स्टॉप लॉस रख दिए, ऐसा नहीं। आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपका स्टॉप लॉस है, वो लॉजिकल होना चाहिए और वो पहले से प्री डिफाइन होना चाहिए। तो अब मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। तो आगे ही ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर